कौन पार्टी अपने मुद्दों पर खरी उतरती है, ये इम्पोर्टेंट है। तो केजरीवाल खरे उतरे हैं। स्याही फेंकी गई थी, चेहरे चांटा मारा गया था, तो बंदा तो वो तब भी नहीं डरा, तब भी पीछे नहीं हटा। तो वो केजरीवाल ने किया है। शिक्षा पे उन्होंने अच्छा काम किया है ना। तो भाई दिल्ली का इतना बड़ा नाम ऐसे नहीं पहुंच गया शिक्षा पे, और उन्हें सहूलियत पहुंचाना, चाहे वो मेडिकल की हो, चाहे वो शिक्षा की हो, तो वो केजरीवाल ने किया है। केजरीवाल इनकी खामी गिनाएंगे, वो उनकी खामी गिनाएंगे, लेकिन जनता सब जानती है दोस्त, कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन सिर्फ बयानबाजी कर रहा है। दिल्ली के मुगलाई जायकों के दीवाने हैं तो फिर गोश्ताना आइए। शानदार इंटीरियर, आरामदेह मजलिस और खूबसूरत समा के साथ, जहां हर डिश में बसी है दिल्ली के खास खानों की रूहानी महक, जायका जो दिल को छू जाए। एड्रेस जामिया नगर, होटल रिवर व्यू, ठोकर नंबर 3, अबुल फजल इनक्लेव। आदाब, द घंटाप में आपका स्वागत है। मैं हूं अब्दुल कलाम। आज फिर हम आ गए हैं दिल्ली के सड़कों पर, दिल्ली की गलियों में, ये जानने के लिए कि पिछले 10 सालों का हिसाब किताब क्या रहा है, केजरीवाल ने किस तरीके से काम किए हैं। इस दौरान उन्होंने बड़े बड़े चुनावी बदलाव के वादे किए हैं। उन्होंने कहा है कि हमने फ्री शिक्षा, फ्री हेल्थ, फ्री बिजली और फ्री पानी को लेकर बड़े बड़े दिल्ली में बदलाव किए हैं। इन सारे मुद्दों पर, इन सारी बातचीत पर जनता क्या सोचती है, जनता की राय क्या है, सीधा जनता से जानूंगा। सर, ये बताइए, केजरीवाल का पिछले 10 सालों से दिल्ली में सरकार है। उन्होंने कहा है कि हमने दिल्ली को बदल कर रख दिया, हमने बड़े बड़े बदलाव किए हैं दिल्ली में। इन सारी चीजों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, केजरीवाल सरकार ने काम तो अच्छा किया है पिछले 10 सालों में, लेकिन अब उतने बड़े लेवल पे बदलाव ले जाना एक सरकार का 10 साल में, देखो जो सरकार है और पहले से चल रही है, बदल तो वो भी कुछ नहीं पाएंगे दोस्त, है ना। तो अब केजरीवाल 10 साल में क्या बदल देंगे, लेकिन हाँ, उन्होंने काम अच्छा किया है, ठीक है। लेकिन जैसे बताया उन्होंने, जो उनका मैनिफेस्टो रहा है और जिस तरीके से उन्होंने अपनी चीजें जनता के सामने रखी हैं और उसे पूरा किया है, तो वो काबिल तारीफ है। भाई नेता तो अपनी बयानबाजी करते हैं, बताते हैं हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन कौन नेता, कौन पार्टी अपने मुद्दों पर खरी उतरती है, ये इम्पोर्टेंट है। तो केजरीवाल खरे उतरे हैं, उन्होंने चीजें। लेकिन इस पर बीजेपी आरोप लगाती है कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार जो है केजरीवाल की सरकार में हुआ है। जल बोर्ड घोटाला, फिर शराब घोटाला, अन्य किस तरह के घोटालों के जिक्र किया उन्होंने। देखो ऐसा है दोस्त, ऐसा देखो, पार्टियों का काम होता है अपना जो है आरोप जड़ना, चीजें बताना लोगों के, भाई उनने ये नहीं कहा। आप केजरीवाल से अगर केजरीवाल इनकी खामी गिनाएंगे, वो उनकी खामी गिनाएंगे, लेकिन जनता सब जानती है दोस्त, कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन सिर्फ बयानबाजी कर रहा है और कौन क्या फ्री में बांट रहा है और नहीं। देखो सारी चीजें, देखो पार्टी का काम होता है जनता को रिलीफ पहुंचाना। जो गरीब जनता है, जो 2 पैसा कमाती है, उसके पैसे में बचत करना और उन्हें सहूलियत पहुंचाना, चाहे वो मेडिकल की हो, चाहे वो शिक्षा की हो। तो वो केजरीवाल ने किया है। शिक्षा पे उन्होंने अच्छा काम किया है ना। तो भाई दिल्ली का इतना बड़ा नाम ऐसे नहीं पहुंच गया शिक्षा पे, इंटरनेशनल लेवल पे उनकी तारीफें हुई हैं और चीजें आई हैं सामने, तो ऐसे नहीं पहुंच गए। केजरीवाल ने शिक्षा पे काम किया, उन्होंने मेडिकल पे काम किया है। इससे पहले ही सरकारों ने कौन सा किया, और जो वर्तमान में दूसरे राज्यों में सरकारें हैं, किसने जाके मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया। यूपी के आप हाल देखो, और जो स्टेट है उनके हाल देखो, शिक्षा की क्या हाल है। तो भाई मेरा मानना ये है कि जो बात कही जा रही है नेता के द्वारा और वो चीज हो रही है जमीन पे, तो वही तो चाहिए हमें। भाई आप हमसे प्रॉमिस कर रहे हो कि आप हमें वोट दो, हम आपके लिए ये करेंगे, आपने मेरे लिए वो कर दिया, तो मेरा वोट आपको हमेशा, आप मेरे पास नहीं भी आओगे तब भी हम आपको वोट देंगे, है ना। तो यही होना चाहिए। तो जनता जो है, और दिल्ली की जनता बहुत समझदार है दोस्त। अच्छा, अभी 18 तारीख को केजरीवाल पर नई दिल्ली विधानसभा में हमला हुआ, पत्थर बरसाए गए, काले झंडे दिखाए गए। आम आदमी पार्टी के नेताओं का यह आरोप है कि परवेश वर्मा के कार्यकर्ताओं द्वारा, उनके लोगों द्वारा जो अटैक करवाया गया, हमला करवाया गया। इसके पीछे उनकी मंशा यह है कि वो जो है घबरा गई है, हार के डर से घबरा गई। इस तरीके से इन तरह की चीजों का वो इस्तेमाल कर रही है। इस तरीके के हथकंडे अगर कोई अपना रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं है। देखो केजरीवाल के ऊपर पहले भी स्याही फेंकी गई थी, चेहरे चांटा मारा गया था, तो बंदा तो वो तब भी नहीं डरा, तब भी पीछे नहीं हटा, चुनाव लड़ा। क्या लगता है, बीजेपी हार के डर से बौखला गई, इस तरीके से इस तरह की चीजें कर रही है? देखो ऐसा है, पार्टियां करती हैं मेरे भाई, हम बीजेपी की ही बात नहीं कर रहे, सारी पार्टियां सब कुछ करती हैं। देखो सबको सत्ता चाहिए, सबको अपनी सरकार बनानी है, तो सब अपने अपने तरीके से चीजें करते हैं, लेकिन दोस्त कामयाब वही होता है जो हक के और सच के साथ होता है। अच्छा, कालका जी विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार है रमेश विदोड़ी,
उनका बयान काफी चर्चे में रहा है। उन्हें पूरी दिल्ली की सियासत को एक नया रुख, एक नया मोड़ ला के दे दिया। उन्होंने कहा कि हम जो है दिल्ली की सड़कों को जो है और कालका जी की सड़कों को जो है पहले तो बताया कि प्रियंका गांधी के काल जैसा बना देंगे, और उसके बाद सीएम आतिशी को कहा कि उन्होंने बाप बदल लिया। किस तरह की जो टिप्पा टिप्पणी कर रहे हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। देखो ऐसा है मेरे दोस्त, अगर वो अभद्र भाषा का यूज कर रहा है तो अब उस पर अगर मैं कोई अपनी प्रतिक्रिया दूं तो मैं भी समझूंगा कि मैं भी अभद्रता कर रहा हूं, तो मैं उस पर कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं फैक्ट पे बात करता हूं और अच्छी बातों पे बात करता हूं। अब कोई अगर कीचड़ फेंक रहा तो मैं और कीचड़ उछालूं तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है उसका। तो उस मुद्दे को जाने दीजिए, नेता हैं सब अपनी अपनी तरीके से चीजें करते हैं, गाल ये वो ये एक सामाजिक भाषा नहीं है ना, तो ये इन चीजों से बचना चाहिए नेता। आखिरी सवाल, इस बार इलेक्शन में लोगों की मुद्दाएं क्या रहेगी, लोगों का रुख क्या है, लोगों के मिजाज में क्या है? देखो लोगों के मुद्दे तो सिर्फ यही है कि जो बोला जा रहा है वो किया जाए, है ना, और जो करेगा उसके साथ, और जिसने किया है उसके साथ जनता है दिल्ली की। मतलब फिर जनता जो है केजरीवाल की तरफ जो है अपना रुख करेगी। देखो जनता का रुख, देखो दिल्ली की जनता, मैं ये जानता हूँ इतनी समझदार है कि वो हक और झूठ में फर्क करना जानती है। तो जो हक पे है जनता उसके साथ है, और झूठ में जो फर्क करना जानते हैं उसके साथ। तो सच और झूठ की बात है बस। और रही बात चीजों की, और बाकी केजरीवाल का पिछले 10 साल में तो ठीक ही रहा है, और इससे ज्यादा क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। अब हम और अच्छे के एक्सपेक्ट करते हैं तो उसमें भी मतलब उसमें भी कुछ ना कुछ गलत ही हो जाता है, समझ लो। तो ये है, तो ठीक है, कुल मिला के केजरीवाल सरकार अच्छा काम कर रही है और करेंगे भी आगे अच्छा, ऐसा नहीं है। क्योंकि झूठ नहीं बोलते यार, जो बोल दिया वो करना है, और नहीं कहा तो उसका भी बताते हैं कि हाँ भैया ये रीजन रहा, इस वजह से ये चीज हम नहीं कर पाए। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते तो है, तो ये सबसे अच्छी बात है। और क्या चाहिए हमें, और लोगों का तो अपना यही है कि बस कह के निकल गए चुनाव के टाइम में, और बाद में चीजें हो रही नहीं हो रही, बात ये बात है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।